आज हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन करेंगे। कंपैरेटिव बैलेंस शीट कर लिए थे। आज का जो क्वेश्चन है वो है फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ जय हिंद ट्रेडिंग कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2017 and 2018 you are required to prepare a comparative statement of profit and loss and give your comments। जय हिंद ट्रेडिंग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। उसका जो अकाउंट्स है 31 मार्च को एंड होती है और 2017 एंड 2018 में कंपेयर करना है। इसमें हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करेंगे। तो जय हिंद ट्रेडिंग कंपनी का जो डेटा है इस प्रकार से है 2017 एंड 18 का। जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है 2017 में 600 है और 18 में 720 है, जो कि इंक्रीज हो रहा है। अदर इनकम में डिविडेंड रिसीव है 30 एंड 19 इंक्रीज हो रहा है। तो टोटल है 630 एंड 810। और टोटल रेवेन्यू में माइनस किए हैं टोटल रेवेन्यू को, जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 420 एंड 560, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है 50 एंड 66, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है 25 एंड 23, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है 12 एंड 12, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट है 6 एंड 4, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है 40 एंड 48, टोटल 553 एंड 713। तो नेट प्रॉफिट है 77 एंड 97। अब हम इस डेटा के बेसिस पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड 2018। सेल्स है हमारा 600 एंड 720, जो कि इंक्रीज हो रहा है 120 से। तो ऐसे ही निकाल लेंगे। जो हमारा डिफरेंस है 120 अपॉन में 600 इंटू 100, तो ये आ जाएगी 20%। सेल्स में से हम COGS माइनस करते हैं। तो COGS है 17 में 420 एंड 18 में है 560, 140 से इंक्रीज हो रहा है। इसका भी परसेंटेज से कैलकुलेट कर लेंगे। 140 अपॉन में 420 इंटू 100, तो 33.33 आ जाएगा। तो जब हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आती है। तो 17 में है 180 एंड 18 में है 160। ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है 20 से। तो परसेंटेज ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। 20 अपॉन में 180 इंटू 100, 11.11 माइनस में आएगी फिगर, क्योंकि 18 में डिक्रीज हो रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 2017 में 50 है और 18 में 66 है। तो 16 से इंक्रीज हो रहा है। और परसेंटेज से 16 अपॉन में 50 इंटू 100, तो 32% आ जाएगी। फिर है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 17 में है 25 एंड 18 में है 23, -2 हो रहा है क्योंकि डिक्रीज हो रहा है 2018 में। तो -2 अपॉन में 25 इंटू 100, तो -8 आ जाएगा। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 75, 89 और 14 से इंक्रीज हो रहा है। फिर 14 अपॉन में 75 इंटू 100, तो 18.67। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस करेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा 105.71 और -35 हो रहा है क्योंकि डिक्रीज हो रहा है 2018 में। और परसेंटेज है 32.38। परसेंटेज से 34 अपॉन में 105 इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा 32.38। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम डिविडेंड रिसीव्ड को ऐड करेंगे तो टोटल इनकम आ जाएगा। डिविडेंड रिसीव्ड है 30 एंड 90, तो 60 से इंक्रीज हो रहा है। और ऐसे ही 60 अपॉन में 30 इंटू 100, तो 200% आ जाएगा। फिर टोटल इनकम हो जाएगा 135, 161, 26 से इंक्रीज एंड परसेंटेज 19.26। अब कुछ अदर एक्सपेंस है जैसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 12 एंड 12, इसमें कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा है तो ऐसे ही रहेगा। और लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट है 6 एंड 4, तो ये 2 से डिक्रीज हुआ है और इसका परसेंटेज है 33.33 माइनस में क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। फिर आ जाएगा टोटल अदर एक्सपेंस 18, 16, -2, -11.11। अब हम टोटल इनकम में से टोटल अदर एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो हमारा इनकम बिफोर टैक्स आ जाएगा 117, 145 और 28 से इंक्रीज हो रहा है। और परसेंटेज 28 अपॉन में 117 इंटू 100, 23.93%। फिर क्वेश्चन में गिवन था प्रोविजन फॉर टैक्स
तो इसको भी माइनस करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से, तो 40 एंड 48 था, 8 से इंक्रीज हो रहा है, 8/40 इंटू 100 12%। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 77, 97, 20 से इंक्रीज हो रहा है 25.97। आई होप आप सभी को समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।